रेंटल माफिया का खात्मा। कभी इविक्शन नहीं होगा, अर्थात किराएदार को मकान मालिक अपनी संपत्ति से निकाल नहीं सकेगा। ऐसा वाला एग्रीमेंट जो किराएदार लोग मकान मालिक से करवा लेते थे या कर लेते थे, वह अब नहीं चलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने लाखों मकान मालिकों को नई आशा, नया सपना दे दिया है, जिसकी संपत्ति पर काबिज हैं समझौतावादी एग्रीमेंट लेकर किराएदार। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। और आज यहां हम किराएदार बनाम मकान मालिक में आए हुए इस महत्वपूर्ण फैसले की समीक्षा आपके लिए लेकर आए। तो मैं हूं आपका दोस्त और आपका एडवोकेट, जो आम आदमी के दुख, फ्रस्ट्रेशन और मजबूरी को समझता है। आज का यह टॉपिक हर उस व्यक्ति से, हर किराएदार से, हर लैंडलॉर्ड से, हर मध्यम वर्ग से और हर संघर्ष कर रहे परिवार को प्रभावित करता है। और सच बोलूं तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने दिल्ली, संपूर्ण दिल्ली और एनसीआर के रेंटल मार्केट को हिला दिया है। ये एक ऐसा बम फोड़ दिया है जिसकी आवाज दूर तक जा रही है। आपने सुना होगा कि लैंडलॉर्ड बोलते हैं, हम कभी इविक्शन नहीं करेंगे, शांति से रहिए आप। और लैंडलॉर्ड आपको सिर्फ बोलते नहीं हैं, लिखकर भी एग्रीमेंट में ये बात दे देते हैं। वो आपको यह भी इंश्योर करते हैं कि बतौर लैंडलॉर्ड हम आपके खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे। और किराएदार सोचता है बेचारा, चलो हमने इनको पैसा दे दिया, पगड़ी दे दी, एडवांस दे दिया और अब हम ताउम्र के लिए सेफ हो गए। देखिए, इस तरह के डील पांडव नगर, लक्ष्मी नगर और ऐसे छोटे छोटे नरेला, बिंदापुर में बहुत हो रहे हैं, जहां मकान मालिक इस तरह का एग्रीमेंट करता है आपसे एक मोटी रकम लेकर, जो कमोबेश उस मकान के बराबर होती है, लेकिन मकान की रजिस्ट्री नहीं होती, आपकी हैसियत किराएदार की ही रहती है। तो अगर आप इस तरह का कोई डील कर रहे हैं तो सावधान सावधान सावधान। मकान भी आपके हाथ से जाएगा और वह जो मोटी रकम आपने मकान मालिक को दी है वह तो जाएगी ही जाएगी, चाहे एग्रीमेंट में मकान मालिक ने आपको लिख के दिया हुआ है कि आप पूरी जिंदगी इस मकान में रह सकते हैं, वो कभी इविक्शन नहीं करेगा और वो आपके खिलाफ कभी कोई इविक्शन का, आपको घर खाली करने का, मकान खाली करने का, दुकान खाली करने का आपके खिलाफ केस भी नहीं करेगा। इन सब के बावजूद आप सैकी विकेट पे हैं, आप खतरे में हैं और आप अगर सोच रहे हैं कि इस तरह का किरायानामा बनाकर आप सुरक्षित हो गए, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा बोला है कि इस तरह का कोई भी किरायानामा, कोई भी रेंट एग्रीमेंट, कोई भी इकरारनामा इल्लीगल है, कानूनी वैध नहीं है। और जो मकान मालिक के इविक्शन का राइट है वह जिंदा है, वह आपको इविक्शन की नोटिस दे सकता है, वह आपसे मकान खाली करके जाने के लिए कह सकता है। अब दिल्ली का यह जैसे ही जजमेंट आया, इस वक्त पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया है और यही है आज का बड़ा धमाका 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस चैनल पर। अब आप जरा सोचिए कि एक छोटे से घर में, एक छोटे से दुकान में 20 से 25 साल से आप किराएदार हो, लैंडलॉर्ड बोल रहा है कॉम्प्रोमाइज कर लो, हम प्रॉमिस करते हैं हम कभी भी आपके खिलाफ सेक्शन 14 सब सेक्शन 1
सबसेक्शन ई की इविक्शन फाइल नहीं करेंगे। अब आप सोचते हो कि चलो कुछ तो सुरक्षा मिली, कुछ तो सिक्योरिटी मिली, घर पे छत मिली, व्यवसाय के लिए एक जगह मिली, और फिर एक दिन आपसे पैसे वसूलने के बाद मकान मालिक आपसे यह एग्रीमेंट है लिख के देता है, आप पैसे दे देते हो, एक दिन इविक्शन पिटीशन आपके खिलाफ आ जाती। घर के सारे प्लान, बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस, सब के सब बंद हो जाता है और आप कोर्ट पहुंचते हैं। और कोर्ट में आपका तर्क है कि साहब देखिए, हमारा तो इकरारनामा है, हमारा तो एग्रीमेंट है, हमने समझौता किया है, हमने कॉम्प्रोमाइज किया है और लैंडलॉर्ड ने हमें ऐसा वादा किया है। अब कोर्ट का जवाब सुनिए कि ऐसी कोई प्रॉमिस, ऐसा कोई वादा इलीगल है। प्रॉमिस सब बेकार, वादे फादे सब फालतू। लीगल राइट वेव नहीं हो सकता। कानून के विपरीत जाकर आप अगर कोई समझौता करते हैं तो वह कानून की नजर में वैध नहीं है। अब यह केस क्या था जिसमें यह फैसला आया है? मोहम्मद याहिया वर्सेस फरत आरा। मोहम्मद याहिया वर्सेस फरत आरा 2025 DHAC 10097। टेनेंट्स बोल रहा है लैंडलॉर्ड ने कंप्रोमाइज में मुझे लिख कर दिया है कि वो कभी भी मेरे खिलाफ इविक्शन का मुकदमा नहीं डालेगा, अर्थात सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन DRC एक्ट, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत इविक्शन का मुकदमा नहीं डालेगा। और चूंकि इसने हमें ऐसा लिख के दिया, इसलिए हमने इसको एक मोटी रकम दिया है, समझौता हुआ है, और यह समझौता, यह रकम लीगली बाइंडिंग है लैंडलॉर्ड के ऊपर। कोर्ट ने बोला नो, जीरो, इनवैलिड है आपका समझौता, आपका पैसा दिया जाना, और यह वॉइड है। और कोर्ट बोलता ही नहीं, कोर्ट इसके पीछे तर्क देता है, कानून बताता है। तो कोर्ट क्या कहता है कि अगर हम सेक्शन 28 और सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाते हैं तो इन दोनों को मिलाकर जब हम साथ देखते हैं तो यह बात साबित होती है कि कोई भी एग्रीमेंट लीगल रेमेडी को ब्लॉक नहीं कर सकता। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल रेमेडी के खिलाफ नहीं हो सकता। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल रेमेडी को खत्म नहीं कर सकता। मींस लैंडलॉर्ड का जो इविक्शन का राइट है वो किसी भी सूरत हाल में, किसी भी स्थिति में विड्रॉ नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता, चाहे लैंडलॉर्ड खुद भी लिख के दे दे। आप चाहे कितने तरह का समझौता लैंडलॉर्ड से कर लें। तो दूसरे जनरेशन की तो बात ही छोड़ दो कि आके उसका बेटा आपको नोटिस देता है नया बारिश। नो, इवन सेम लैंडलॉर्ड लिख के देने के बाद भी उसको ये पावर नहीं है। अब अगर इसको हम कोर्ट के लॉजिक को सिंपल वर्ड्स में समझें तो सीधा आम आदमी की भाषा में अगर हम बोलें तो सीधी सीधी बात है। कोर्ट ये कह रहा है इस जजमेंट के माध्यम से कि भाई इविक्शन का राइट जो है वो फंडामेंटल राइट है लैंडलॉर्ड का, वैसे ही जैसे कि किराएदार का फंडामेंटल राइट है लैंडलॉर्ड को रेंट देना। और इस समझौते के बाद, लिख के देने के बाद भी लैंडलॉर्ड कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, तो भैया उसको कभी भी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट आ सकती है और इसलिए फ्यूचर को लॉक नहीं किया जा सकता। आज लैंडलॉर्ड को घर नहीं चाहिए, उसने लिख के दे दिया, लेकिन कल उसके बच्चे बड़े हो गए तो उसको घर चाहिए। तो साहब कोई भी एग्रीमेंट जो फ्यूचर की नेसेसिटी को ब्लॉक कर रहा है वह वैध नहीं हो सकता। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी लीगल रेमेडी को ब्लॉक करता है, रोकता है, वह इलीगल है। पुलिस, कोर्ट, लॉ, किसी का राइट किसी एग्रीमेंट से कैंसिल नहीं होता। रेंट कंट्रोलर के सामने
अपना मकान खाली कराने के लिए उस मुकदमे में आप टाइटल का भी सवाल नहीं उठा सकते। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ प्रूव करना है कि मैं लैंडलॉर्ड हूं और ये मेरा टेनेंट है। वहां पे टाइटल का सवाल नहीं है। कई वकील साहब लोग और कई किराएदार वहां पे टाइटल का सवाल उठाते हैं कि भैया ये तो लैंडलॉर्ड इसका मालिक ही नहीं है, तो ये इविक्शन की नोटिस कैसे डाल रहा है। नो, दैट्स नॉट देयर रिक्वायर्ड। तो इस मुकदमे में, ये जो मुकदमा है जिसमें ये जजमेंट मोहम्मद याहिया वर्सेस फरहत आरा, टेनेंट से गलती क्या हुई, किराएदार ने गलती कहां की। किराएदार ने 20 साल रेंट दिया, लैंडलॉर्ड को लैंडलॉर्ड मान चुका है, रेंट रिसीव्स लिया है उससे, और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 116 में लिखा है कि किराएदार अपने लैंडलॉर्ड का टाइटल चैलेंज नहीं कर सकता जब तक कि टेनेंसी चालू है। मतलब यहां पे टेनेंट ने और टेनेंट के वकील साहब ने अपना मुकदमा खुद ही कमजोर कर लिया। अपना मुकदमा वो खुद ही हार गए बाय एडमिटिंग कि हम 20 साल से यहां बैठे हैं, हम किराएदार हैं, हमारा ये एग्रीमेंट है, और देखिए जी हमारे पास ये रेंट रिसीव है, जिसको कहते हैं सेल्फ गोल। तो यहाँ पे हमारे किराएदार भाई ने सेल्फ गोल मान लिया। अब इसमें आम आदमी का क्या है, उसको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, आम आदमी क्या समझे। इसका मतलब तो लैंडलॉर्ड कुछ भी करेगा, फिर टेनेंसी सेफ कैसे होगी। हर जगह दलाली है, हैरेसमेंट है, प्रेशर है। मिडिल क्लास जिसके पास मकान नहीं है वो कहाँ जाए, कैसे व्यवसाय करे, कैसे रहे, कैसे अपने बच्चों को पाले, उसका भविष्य क्या है। लेकिन सच यही है, कानून बोलता है, घबराने वाली बात नहीं है। कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि लैंडलॉर्ड आपको जाने को कह सकता है, लेकिन उसको 2-3 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। पहली कि नीड जो है उसको मकान की, दुकान की जेन्यून है। दूसरी, टेनेंट की तरफ से रेंट देने में डिफॉल्ट हुआ है। और तीसरी शर्त कि उसने कह के तो कुछ लिया और प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है। तो जब तक ये 3 ग्राउंड लैंडलॉर्ड प्रूव नहीं करेगा तो इविक्शन आसानी से नहीं हो जाती। इसलिए किराएदारों को घबराने की जरूरत नहीं है। और इन तीनों पैरामीटर्स पे कोर्ट के अपने मापदंड हैं, कोर्ट के अपने तरीके हैं, जिससे वह इंडिपेंडेंटली तीनों बातों को टेस्ट करता है। इस फैसले का यह मतलब नहीं है कि यह फैसला टेनेंट के खिलाफ है, उनको मार दिया जाए, उनको सड़क पर ला दिया जाए। पर्पस यह है, सिंपल एक बात में समझिए, घबराइए मत। वो जजमेंट ये कह रहा है कि लीगल राइट को एग्रीमेंट के जरिए किल नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको सिंपल भाषा में समझें कि कोई हस्बैंड और वाइफ शादी कर ले और शादी के वक्त वो एक एग्रीमेंट बना लें कि कल को अगर हम डाइवोर्स लेते हैं या देते हैं तो ना तुम मेरे खिलाफ केस करोगी ना मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। ऐसा एक एग्रीमेंट बना के शादी करते हैं। ना तुम एलिमनी फाइल करोगी मेरे खिलाफ, ना तुम मेंटेनेंस मांगोगी। तो साहब ये वैलिड नहीं होगा। सिंपल कोई भी लीगल राइट्स किसी का भी एग्रीमेंट के जरिए, चाहे कितनी सहमति हो दोनों में, वह किल नहीं होगा, वह खत्म नहीं होगा। दिल्ली का जो रेंट मार्केट है वो पहले से ही काफी मेसी है। यहां कुछ भी चलता है, कुछ भी होता है। लोग फेक प्रॉमिस करते हैं। 20 साल पुराना 20-20 साल पुराना रेंट एग्रीमेंट लेके घूम रहे हैं। एक तरफ लैंडलॉर्ड हेल्पलेस है, दूसरी तरफ टेनेंट हेल्पलेस है। इमोशनल ब्लैकमेल चलता है, कानून का डर है, पुलिस की भी कंफ्यूजन है। पुलिस कहाँ इंटरफेयर करे, कहाँ इंटरफेयर ना करे। कोर्ट्स के डिलेज हैं, अपने मुकदमा आज फाइल करो, 5-5 साल 10-10 साल मुकदमे चलते हैं सिविल के। लेकिन इस जजमेंट के बाद रेंट मार्केट में थोड़ी सी क्लियरिटी
आने की उम्मीद हो गई है। कैसे? अब लैंडलॉर्ड को यह पता लग गया कि वो हर हालत में सेफ है, इविक्शन पिटीशन उनका लीगल राइट है और वह उसको फाइल कर सकता है। टेनेंट को यह पता लग गया कि प्रॉमिस बेस्ड फेक सिक्योरिटी, फेक सुरक्षा का भाव नहीं चले। अब इस जजमेंट का प्रभाव क्या होगा, जानना क्या है, लेसन क्या है, समझना क्या है? तो टेनेंट्स के लिए जो साफ संदेश है कि कभी इविक्शन नहीं होगा इस तरह का। अगर आप कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं और मोटी रकम दे रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपका पैसा फंस जाएगा और आपको कमरे से, अपनी प्रॉपर्टी से बाहर जाना पड़ेगा। सेफ्टी कानून से आती है, वादों से नहीं आती है, और कोई भी वादा जो कानून के विपरीत है वह वैलिड नहीं है। दूसरा, रेंट टाइम से पे कीजिए, नहीं तो मकान मालिक के इविक्शन का राइट एक्टिव हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखिए। और लैंडलॉर्ड के लिए क्या संदेश है? बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है तो चाहे आपने कुछ भी लिख के दिया है, आप मकान खाली करवा सकते हैं, दुकान खाली करवा सकते हैं। आपका जो इविक्शन का राइट है वो नॉन नेगोशिएबल है, उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं। आपका किराएदार प्रेशर में, ब्लैकमेल करके, किसी भी तरह से अगर किसी तरह का समझौता आपसे करता है तो भी, इसके बावजूद भी आपका ऐसा समझौता है और तब आपने सोचा नहीं था कि 20 साल के बाद आपको मकान की जरूरत पड़ेगी, दुकान की जरूरत पड़ेगी, और आज आपको जरूरत है लेकिन आपने लिख करके दे दिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप खाली करवा सकते हैं। दिल्ली के लिए जो इसमें संदेश है वो है कि रेंट डिस्प्यूट अब निपटेंगे, आसानी से निपटेंगे, तेजी से निपटेंगे, क्योंकि इस बारे में कानून में जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है, और इससे प्रॉपर्टी मार्केट भी जो भारी उथल पुथल के दौर से दिल्ली में गुजर रहा है फिलहाल, वह स्टेबलाइज होगा। दोस्तों, यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का एक मैसेज है कि लॉ भावनाओं से नहीं चलता, लॉ प्रॉमिस से नहीं चलता, लॉ सिर्फ और सिर्फ कानून से चलता है, लीगल राइट से चलता है। अगर आप टेनेंट हो, आप लैंडलॉर्ड हो, अपने राइट को अच्छी तरह से समझ लो, वरना यह सिस्टम आपको खत्म कर देगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आम आदमी की आवाज सुनाई देती है और कानून की आवाज, कानून की सत्यता भी आपको बताई जाती है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।